हाय गाइस, किंग ऑफ बायोलॉजी में आपका स्वागत है। कल हमने देखा था अपना पाचन एवं अवशोषण के बारे में पढ़ रहे थे। पहला टॉपिक हमने पढ़ा था पाचन क्यों होता है, उसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ा था पाचन क्या होता है, उसके बाद चौथा टॉपिक हमने पढ़ा था तीसरा टॉपिक पढ़ा था पाचन कहाँ होता है। ठीक है, तो अब आज का हमारा टॉपिक होगा मुख एवं मुख गुहा। मुख एवं मुख गुहा जिसे इंग्लिश बोलते हैं माउथ एंड बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? माउथ एंड बकल कैविटी बोलते हैं। देखिए मुख मुख क्या होता है? ये मानव शरीर के प्रतिपृष्ठ तल पर स्थित होता है, जो दोनों ओठों लिप्स के से घिरा होता है, जो दोनों ओठों से लिप्स से घिरा होता है। ठीक, हमने देखा माउथ। उसके बाद क्या होता है हम देखेंगे मुख गुहा। क्या होता है? मुख गुहा जिसे बोलते हैं बकल कैविटी। क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। अब देखिए बकल कैविटी में क्या क्या आता है। गुहा मतलब क्या होता है? गुफा मतलब गुहा। हमारे मुख के अंदर देखेंगे जो गुहा है, मतलब गुफा है। देखिए हम मुख जब अंदर खाली जगह है ना, देख रहे हैं, एक खाली जगह क्या कहते हैं? मुख गुहा। एक खाली जगह क्या कहते हैं? मुख गुहा। देखिए मुख गुहा में क्या क्या आता है? मुख गुहा में क्या क्या आता है? मुख गुहा में पहला चीज आता है आपका जिह्वा। क्या आता है? जिह्वा, जिसे बोलते हैं टंग। और दूसरा आता है आपका दांत। क्या आता है? दांत, जिसे बोलते हैं त्रिथ। क्या बोलते हैं? त्रिथ। उसके बाद आपका तीसरा नंबर आता है तालु। क्या था? तालु। जो देखिए ऊपर जो होता है ना, सटा होता है, उसे क्या कहते हैं? तालु। क्या बोलते हैं? तालु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट। बोलते हैं प्लेट। तो देखिए हम पहले जीवा के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद अपने त्रिथ के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम तालु के बारे में देखेंगे। ठीक, देखिए देखते हैं हम जीवा क्या होता है। जीवा क्या होता है? जीवा सबसे कोमल अंग है। जीवा जो है कोमल चीज है, लेकिन आपके शरीर में सबसे कठोर चीजों को टुवा सकती है। सबसे कठोर चीजों को टुवा सकती है। आपके बॉडी का सबसे कठोर चीज क्या होता है? दांत। क्या होता है? दांत। लोग बोलते हैं ना, जुबान से बाहर बोलिए नहीं तो दांत तोड़ देंगे। ठीक है, तो वही होता है जीवा आपके दांतों को टुवा सकती है। इसीलिए बोला जाता है कि आप मधुरवाणी बोलिए, ठीक, जिससे आपका दांत बचा रहे। तो देखिए जीवा क्या होता है। जीवा में पहला चीज होता है स्वाद कणिकाएं। क्या होती है? स्वाद कणिकाएं। उसके बाद दूसरा चीज होता है जो हमें भोजन को सलाइवा में मिलाती है। क्या? लार में मिलाती है। जीवा का दूसरा काम क्या होता है? भोजन को लार में मिलाना। भोजन को लार में मिलाना मतलब सलाइवा में मिलाना। ऐसे में मिलाना, लार में मिलाना। उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है? देखिए पहला हमने देखा स्वाद कणिकाएं होती है, इसमें जो हमें स्वाद बताती है। उसका दूसरा काम होता है जीवा को भोजन को लार में मिलाना। तीसरा काम होता है बोलने में मदद करती है। क्या करती है? बोलने में मदद करती है। ठीक, हमने तीन चीज देखा। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे टीथ। क्या पढ़ेंगे? टीथ। ठीक, देखिए आज का हमारा दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? टीथ। क्या पढ़ेंगे? टीथ। देखिए टीथ जो होता है दोनों जबड़ों के साइड में धंसे होते हैं। दोनों जबड़ों के साइड में धंसे होते हैं। जो पहला होता है गर्दन। क्या होता है? पहला गर्दन, जिसे बोलते हैं थीकोडांड। क्या बोलते हैं? थीकोडांड। गर्द मतलब क्या होता है? जानते हैं? गर्द मतलब क्या होता है? गड्ढा। गर्द मतलब गड्ढा। जो एक गर्द होती है दांत की हड्डियों में धंसे होते हैं। दांत की हड्डियों में धंसे होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? गर्द ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्द ग्रंथि बोलते हैं। अब हमारा दूसरा क्या होता है? विषम दंत। क्या होता है? विषम, जिसे बोलते हैं हेट्रोडॉन्ट। क्या बोलते हैं? हेट्रोडॉन्ट। हेट्रोडॉन्ट क्या होता है? मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। देखिए पहला होता है इंसीजर। पहला क्या होता है? इंसीजर। ठीक, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में कृंतक। क्या बोलते हैं? कृंतक। उसका
दूसरा होता है आपका होता है रत्नक। क्या होता है? रत्नक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कैनाइन। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कैनाइन। ठीक, इंग्लिश क्या बोलते हैं? कैनाइन। उसके बाद आपका तीसरा होता है क्या? तीसरा जो होता है प्रीमोलर, जिसे बोलते हैं अग्रचौड़क। क्या होता है? अग्रचौड़क। प्रीमोलर, क्या? प्रीमोलर। ठीक, उसके बाद आपका चौथा नंबर होता है क्या? चौथा नंबर होता है मोलर। क्या होता है? मोलर, जिसे हम बोलते हैं चौरक। क्या होते हैं? चौरक। ठीक, जिसे हिंदी में बोलते हैं मोलर, इंग्लिश बोलते हैं मोलर। ठीक, देखिए हमने देखा इंसिजर, रत्नक, अग्रचौड़क और चौरक। उसके बाद आता है द्विबार दंती। क्या आती है? द्विबार दंती। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार दांत होते हैं। पहला दांत होता है अस्थाई। क्या होता है? अस्थाई, जिसे बोलते हैं मिल्क टीथ। क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ। इसे बोलते नहीं लोग, अभी दूध के दांत आए नहीं, चल दी पहाड़ तोड़ने। ठीक, वही दांत होते हैं, बचपन के दांत। क्या होते हैं? बचपन में जो दांत होते हैं मिल्क टीथ होते हैं। अब देखिए मिल्क टीथ कितना होता है? मिल्क टीथ कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20। उसके बाद आपका दूसरा होता है अस्थाई। क्या आता है? अस्थाई, जिसे बोलते हैं परमानेंट। इसे बोलते हैं परमानेंट, इसे बोलते हैं नॉन परमानेंट। ठीक, क्या बोलते हैं? परमानेंट दांत कितने होते हैं? 32। कितने होते हैं? टोटल 32 परमानेंट दांत होते हैं। ठीक, हमने द्विबार दंती देखा, डायफ्राम दंत देखा, उसका हेक्टोडॉन देखा, उसके बाद थीरोडॉन देखा। अब हम पढ़ेंगे विषम दंत। किसके बारे में पढ़ेंगे? विषम दंत। क्या होता है? इंसिजर कितना होता है? रत्नक कितने होते हैं? अग्रचौड़क कितने होते हैं? और चौरक कितने होते हैं? देखिए हम इतना इसमें साट लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको। ठीक, तो चलिए देखते हैं हम विषम दंती हेक्टोडॉन। हमने देखते, पहले इसको देखने से पहले हम देखेंगे दंत सूत्र। क्या देखेंगे? दंत सूत्र। दंत सूत्र क्या होता है? दंत सूत्र होता है 21 23। क्या होता है? 21 23 2। ये क्या होता है हमारा दंत सूत्र का। ठीक, अब देखिए मनुष्य में दांत कितने होते हैं? मनुष्य में कुल दांत कितने होते हैं? 32। कुल कितने होते हैं? 32। ऊपर 16, नीचे 16। ऊपर 16, नीचे 16। अब देखिए ऊपर 16 नीचे 16 हुआ। अब देखिए आधे में 8, आधे में 8, आधे में 8, आधा इधर 8, आधा इधर 8। ठीक, तो इसमें भी होगा आधा 8, आधा 8। ठीक, 8 पूरा कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32। अब देखिए इसको कुछ लोग क्या करते हैं, 3 2 1 3 3 2 5 3 8 8 8 तो 2 चौक 8 से काट देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता, सामने सामने जुड़ा होता है। ठीक, 2 1 3 2 5 3 8 8 दूनी 16, 16 ऊपर 16 नीचे जोड़ देते हैं, कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक, तो इसी प्रकार देखते हैं। ये क्या है? पारा इंसिजर देखते हैं कितना होगा। पहला इंसिजर होता है आपका, तो देखते हैं इंसिजर कितना होता है? 2। ऊपर 2 है ना, हमने क्या होता है? आधे में 8, आधे में 8। ठीक, अगर इसमें 2 है, आधे में 2 है तो पूरे में कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। अगर ऊपर 4 है तो नीचे कितना हो जाएगा? 4। 4 4 मिलकर क्या हो जाएंगे? 8। क्या हो जाएंगे? 8। तो इंसिजर कितना हुआ अपना? 8। कितना हुआ? 8। ठीक, अब देखते हैं कैनाइन रत्नक। ठीक, ऊपर 1 है, ऊपर 1, आधे का 1 तो पूरे कितना होगा? 2। आधे का 1 तो पूरे का 2। कितना आ जाएगा? 2। ऊपर 2 तो नीचे कितना? 2। ऊपर 2 नीचे कितना? 2। 2 2 कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। ठीक, अब देखिए अगर इसमें 2 था तो 8 आया, इसमें 2 है तब भी 8 आएगा। आगे चौक क्या जाएगा? 8। क्या आ जाएगा? 8। अब देखिए इसमें 3 है, आधे का 3 पूरे का 3, 3 3 कितना जाएगा? 6। अगर ऊपर 6 तो नीचे भी 6, 6 से कितना हो जाएगा? 12। 6 6 12 कितना जाएगा? 12। पूरे कितना हो गए? 32। 8 दूनी 16, 16 4 20, 20 12 32। कितना हो गया? पूरा टोटल 32 हो गया। ठीक, अब देखिए
इंसीजर जो होता है अपना कृंतक, कृंतक में क आया है ना, का मतलब काटना, का मतलब काटना। इंसीजर बारे पढ़े मतलब कृंतक, कृंतक क्या था, का मतलब काटना। इंसीजर क्या होता है, अपने काटने, भोजन को काटने में काम करता है, ठीक, भोजन को काटने। इंसीजर जो होता है सामने के 4 दांत होते हैं, सामने के 4 दांत, नीचे के 4 दांत और ऊपर के 4 दांत क्या होते हैं, कृंतक होता है। अब उसके बाद आपका कैनाइन, क्या होता है, कैनाइन। र देखो, कैनाइन में रध्नक क्या होते हैं, रध्नक। र मतलब रौंदना, र मतलब रौंदना। इसे भोजन को फाड़ने चीरने में काम करता है, भोजन को फाड़ने और चीरने में काम करता है, ठीक। तो उसके बगल जो नुकीले दांत निकले होते हैं, देखते हैं जानवरों में नुकीले दांत निकले होते हैं, सामने के बगल वाले जो दांत होते हैं वो क्या होते हैं, रत्नक, जो आपके भोजन को चीरने फाड़ने में काम करता है, ठीक। उसके बाद आता है आपका अग्रचौड़, क्या आता है, चौड़। च मतलब है, च मतलब चबाना, चबाना या पीसना। तो जो प्रीमोलर होता है अपने इसके काम आता है, चबाने या पीसने का काम आता है, जिसे बोलते हैं इसे। जैसे आटा में चक्की देखिए ना, आटा जब गेहूं डालते हैं एकदम पीस देता है, उसी प्रकार अपने भोजन को भी पीस कर एकदम महीन कर देता है, ठीक। उसके बाद अगर चौड़क, च मतलब चबाना, इसमें भी क्या होगा, ये भी चबाने का काम है। ये लास्ट के दांत है, लास्ट के दांत है, ठीक। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में आपके। गुड बाय ऑल ऑफ यू।